कैसे सदफ़ को बिलाल अब्दुल्ला से मोहब्बत होगी, कैसे सदफ़ को बिलाल के धोखे के बारे में पता चलेगा, कैसे अमार सदफ़ की बेइज्जती करेगा। आज हम ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल के एपिसोड 9 के टीज़र के रिव्यू करेंगे। जो जो आगे सीन होंगे या ट्विस्ट होंगे वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। और पिछले एपिसोड का भी हम रिव्यू करेंगे, क्या क्या इस ड्रामे में कमी है और क्या क्या हमें जो है ना लर्न करना चाहिए। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू विद मिसबा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ, यानी कि सदफ़ का कैरेक्टर जैसे कि कल एपिसोड में दिखाया गया, आप सबने एपिसोड देखा है। तो वो उसके ऑफिस में जाती है, यानी कि बिलाल अब्दुल्ला ने तो उसे पहले से ऑफ़र, इवन उसे पता भी नहीं था कि जो है ना इसकी डिग्री किस चीज़ में, लेकिन उसने उसे ऑफ़र कर दी थी जॉब के लिए। ठीक है, जॉब के लिए ऑफ़र कर दी थी। वो जॉब के लिए पहले तो जॉब लेने के लिए तैयार नहीं थी, यानी जब उसके वालिद थे, उसके वालिद खुद नहीं चाहते थे, क्योंकि इसके वालिद को बिलाल अब्दुल्ला की नेचर के बारे में पता था कि वो किस तरीके का पर्सन है, यानी अल्कोहलिक पर्सन है, वॉट वो खुद नहीं चाहते थे उनकी बेटी जो है वहाँ पर जॉब करे। लेकिन अब जो है उनकी बेटी, यानी कि उनका इंतकाल हो गया। मेरे ख्याल से इस ड्रामे से हमें जो है ना ये वो करना चाहिए, जैसे कि उसके वालिद जो थे, मुझे तो समझ में नहीं आता, अगर उनके बेटे को बीमारी है, लुकमिया है, कैंसर है, तो उन्होंने जो है अपनी वाइफ को क्यों नहीं बताया, अपनी बेटी को पहले क्यों नहीं बताया। बीमारी छुपाने से ख़त्म तो नहीं हो जाती ना, अपने ऊपर स्ट्रेस लेने से ख़त्म तो नहीं हो जाता। जिस तरीके से वो अपने ऊपर स्ट्रेस ले रहे थे, इवन जो है ना उन्होंने जो है ना किसी को भी बताना नहीं ज़रूरी समझा। और इस तरीके से, यानी कि वो इस तरीके से, तो हमें इस ड्रामे से तो मेरे ख्याल से हमें ये लर्न करना चाहिए, अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें अपनी फैमिली से शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए। ये नहीं कि हम जो है ना खुद पे सवार करते हैं, क्योंकि आपके चले जाने से भी लोगों को दुख होता है, आपके एब्सेंट होने से भी लोगों को दुख होता है। यानी कि जिस तरीके से अब जो है ना उस पर सदफ़ पे जिम्मेदारियाँ आ गई, उसका भाई जो है छोटा है, और दूसरी बात है वो काफ़ी जो है ना, यानी कि उसको इतनी, यानी कि बीमारी है, और उसके हाई स्टेज पे अगर उसने पैसे, उसके जहन में एक तरफ तो हमारे उसके जहन में ये कश है, वो किस तरीके से जो है ना अपने भाई को सेव करे, यानी कि किस तरीके से, क्योंकि अब उसके फादर चले गए, तो वो क्या नहीं चाहती, वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो किसी और को कोई, जाहिर सी बात है वो क्यों चाहेगी, कोई भी इंसान नहीं चाहता कि वो जो है ना अपने पेरेंट्स से, अपने फ़ायदा बहन भाइयों में से किसी को भी खोए। तो यहाँ पर सदफ़ का जो पर्सपेक्टिव है वो तो मुझे समझ में आ रहा है कि वो जो है ना इतनी जज्बाती हो गई है, यानी कि इतनी ज़्यादा इमोशनल है, मुझे बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो चाहती है कि जो है ना अब जो है ना उस, यानी कि पैसों का मुंह ना देखना पड़े, उसके जहन में ये, और उसे लगता है कि बिलाल अब्दुल्ला, यानी कि उसकी कंपनी में जो है वो जाके जो है ना पैसे ठीक तरीके से जो है ना वो कर सकी, तो ये अपने भाई को जो है ना पैसे से सेव कर सकती है, क्योंकि इसे पता है पैसे की वजह से जो है ना इसके वालिद का इंतकाल हुआ, यानी टेंशन स्ट्रेस की वजह से तो इंतकाल हुआ है। मेरे ख्याल से इसके वालिद को इतनी सीक्रेट नहीं रखनी चाहिए थी ये बातें, लेकिन खैर एपिसोड में दिखाया जाता है, एपिसोड 8 में दिखाया जाता है कि वो जाती है उसके ऑफिस में। और पहली बात है मैं तो जियो वालों से परेशान हूँ। पहली बात है उन लोग को 2 दिन ड्रामे आते हैं, चलो 2 दिन ड्रामे मुझे समझ में आता है, लेकिन यहाँ पर देखें इसके, यानी कि ये लोग जो है ना इतने स्लो करते हैं। मैं 2x करके देखती हूँ तो भी जो है ना वही सीन चल रहा होता है। यानी कि ड्रामे को बहुत ही स्लो तरीके से दिखा रहे हैं, इतना भी स्लो जो है ना, ये फास्ट पेस कर देंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा, फास्ट पेस करना चाहिए इन लोग को ड्रामा। देखिए नहीं, इतना स्लो ड्रामा है ये कि जो है ना 1 मिनट का सीन जो है ना इतना लंबा हो जाता है, यानी स्टोरी को बस जो है ना खींचना है। जब आपकी अगर स्टोरी इंगेजिंग होगी, स्टोरी अच्छी होगी, तो जाहिर सी बात है लोग खुद इंगेज होंगे और लोग खुद देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है ना स्लो का प्रोसेस पता नहीं क्यों इतना। खैर यहाँ पर मैं आपको बता रही थी, वो उसके ऑफिस में जाती है और वहाँ पर जाके जो है ना उससे, यानी कि पैकेज वगैरह तो सेटल वगैरह हो जाता है। लेकिन जो है ना खैर इससे पहले जो है ना मैं आप लोग को ये बताऊँ, एपिसोड 7 में, यानी कि जब वो जो है ना उसे जो है ना सडनली अपने भाई की अचानक से बीमारी के बारे में, यानी कि वो फाइल वगैरह रिपोर्ट वगैरह देख लेती है, तभी जो है ना उसने जॉब करने का फैसला करती है। वरना उससे पहले जो है ना मेरे ख्याल से जो है ना जब तक कि उसके वालिद जिंदा थे तो उसके ख्याल में था कि वो वहाँ पर जॉब नहीं करेगी, बिलाल अब्दुल्ला फर्म में, यानी कि वहाँ पर जॉब बिल्कुल भी नहीं करेगी। खैर यहाँ पर लेकिन जब उसे बीमारी पता चल गई है तो वो क्या है, वहाँ पर वहाँ पर जॉब करने चली जाती है, और वहाँ पर जो है ना वो उसे बोलता है कि साइन वगैरह पेपर वेपर पे करवा लेते हो, जो है ना डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे। और फिर क्या करते हैं वो उससे
यानी कि ना वो उससे बोलते हैं कि आप पैकेज से कंफर्टेबल है, तो बोलती है हाँ मैं पैकेज से कंफर्टेबल हूँ। फिर वो बोलती है कि मुझे और भी चाहिए। तो बोलता है और क्या चाहिए, तो बोलती है मुझे और ये 8 करोड़, पहले 6 करोड़ बोलती है, फिर बाद में बोलती है मुझे 8 करोड़ रुपए चाहिए। यानी कि जो है ना ये लड़की थिंक क्या करके आ गई थी कि इससे 8 करोड़ रुपये चाहिए। दूसरी बात है मैं इससे पहले बताना चाहती हूँ, यानी कि सदफ का जो ये सदफ जो है ना बहुत ही अनॉय लड़की है। यानी कि जो मायादेवी का जो सदफ का किरदार अदा करी है बहुत ही अनॉय लड़की है, वो बहुत ही ऐसे यानी कि दूसरों को बोलती रहती है कि उसके अकॉर्डिंग, जैसे ये अमार से यानी कि ट्रूली ऑनेस्ट पर्सन है और उससे मोहब्बत करता है। चलो तुम उससे शादी नहीं कर सकती हो लेकिन उसकी कदर तो कर सकती हो, यानी कि वो तुम्हारे अच्छे बुरे वक्त में काम आए उसकी कदर तो कर सकती हो। लेकिन सदफ को यानी कि बार बार जो है ना उसकी औकात जताती रहती है, उससे पहले पूछती है कि तुम्हारी औकात कितनी है, तुम कितने पैसे, यानी कि वो देखा जाए वो एक अच्छा पर्सन है और जो है ना वो उससे ट्रूली उसकी केयर करता है। लेकिन यहाँ पर सदफ जो है ना बहुत ही ज़्यादा जो है ना अजीब तरीके का बिहेव करी, यानी कि बार बार जताना वो करना, इस तरीके का बिहेवियर ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि किसी की जो है ना इस तरीके से उसको जो है ना पैसों में तोड़ा जाए। जैसे कि आई नो इसका भाई बीमार है, लेकिन जो है ना अगर जो है ना कि इंसान के ऊपर बुरे हालात आते हैं तो इंसान इतना भी ज़्यादा वो नहीं हो जाता कि जो है ना अपनी मैनर्स और अपने तौर तरीके भूल जाए, जैसे कि यहाँ पर सदफ भूल गई। आपको लगता है कि सदफ ने जो किया अमार के साथ ठीक है? अगर लगता है या जो भी आपकी राय है मुझे कमेंट में बताइएगा। खैर मुझे तो लगता है सदा बहुत ही अनॉय लड़की है और जो अमार के साथ करती है वो बिल्कुल गलत करती है। ये डिज़र्व ही नहीं करती है बिल्कुल भी मोहब्बत और कुछ भी, ये इस लायक ही नहीं है। खैर यहाँ पर एक उससे 8 करोड़ रुपए की वो ऑफर होती है और मुझे तो लगता है वो जो बिलाल अब्दुल्ला होता है वो इसीलिए बैठा हुआ था ताकि जो है ना वहाँ पर उसने कंपनी इसीलिए तो खोल के रखी है ताकि इस तरीके के लोग आएँ और उन्हें जो है ना पैसे दे सके, उन्हें वो कर सके। यानी वो बोलती कि मैं पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अब आपको ये तो पता होगा कुछ भी से मुराद क्या हो सकती है, यानी एनीथिंग, ये कुछ भी कर सकती है पैसे के लिए। यानी कि इंसान को होना चाहिए कि उससे लोन भी आस्क कर सकती थी, ये उससे बोल सकती थी कि तुम मुझे जो है ना आप जो है ना मुझे, चलो इसके वालिद जो है ना यहाँ पर काम करते थे और इसके वालिद की इज्जत इज्जत है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये अपने वालिद की इज्जत क्यों ख़राब करने के लिए जो है ना बैठ गई है और क्यों इस तरीके की जो है ना, यानी कि बोलिए मैं पैसे के लिए कुछ भी, यानी कि ये मुझे पॉइंट अच्छा नहीं लगा। जैसे कि यहाँ पर दिखाते हैं बोलती है कि मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी से मुराद वॉट एवर जो भी आप लोग समझना चाहें, लेकिन ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये उससे लोन भी तो मांग सकती थी, लोन मुझे पता है इतनी जल्दी नहीं उतार सकता लेकिन थोड़ा थोड़ा करके तो आहिस्ता आहिस्ता करके लोन फिर भी हो सकते हैं। यानी इस तरीके की जो है ना ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है जो सदफ ने की है। खैर यहाँ पर जो होता है ये, यानी कि ये जो है ना लड़की कितनी ज़्यादा जो है ना यानी कि इस पर बुरे हालात है, अपने सेंसेस अपना सब कुछ जो है ना भुला के बैठ गई है, बिल्कुल अकल से पैदा हो गई है। उसके पास इसलिए जाती है क्योंकि अल्कोहलिक होता है, उससे लड़कियों से जो है ना रिलेशनशिप का जो है ना यह आदी होता है, इसलिए इसने यहाँ पर जो है ना जॉब एक्सेप्ट करती है। खैर यहाँ पर दूसरी तरफ जो है ना अम्मार जो होता है वो उसके बारे में बिला वजह जो है ना परेशान हो रहा है। वो सोचता है कि अपने आप को सेल कर, वो उससे बोलता है यानी कि हमेशा से बोलता है कि जो है ना क्या ये अपने आप को सेल कर देगी, जो ये 8 करोड़ रुपए की बात कर रही है, यानी कि जो क्योंकि इसने इससे तो 8 करोड़ रुपए बात करी, तो अमार यानी कि दिखा रहे हैं अमान का कैरेक्टर मुझे फिर भी कुछ बेहतर लगे, यानी लाइकेबल लगा है। तो उससे बोलता है कि मैंने जो है ना 3 करोड़ रुपए तक के तकरीबन अरेंज कर लिए हैं। और भाई जब अमार के तुम्हारे बारे में तकरीबन, तो उससे छुपाने का क्या फ़ायदा है, बीमारी को इतना सीक्रेट क्यों रखते हैं लोग, लोगों को बताना चाहिए। इसने बताया क्यों नहीं कि मैं अपने भाई के लिए जो है ना पैसे अरेंज कर रही हूँ क्योंकि उससे जो है ना कैंसर है, इससे बीमारी है और उसकी इनिशियल स्टेज पे तो अभी कुछ जो है ना रोका जा सकता है, लेकिन नहीं, इन लोगों को सीक्रेट रखने का बीमारी बहुत शौक है। इस फैमिली में बीमारी को सीक्रेट रखने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। और अमार जो है ना यहाँ पर बिला वजह ना उसके बारे में ख्वार हो, मेरे ख्याल से तो अमार को जो है ना किसी और लड़की से मोहब्बत कर लेनी चाहिए। मेरी ओपिनियन तो यही है। ये बिल्कुल भी सदफ जो है ना बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करती और ये कभी भी जो है ना इसकी मोहब्बत को वो नहीं करेगी। खैर यहाँ पर जो है ना वो से यानी कि जो है ना इसके ये दोनों एक दूसरे को थोड़ी जो है ना वो करते हैं, यानी कि बिलाल अब्दुल्ला ये एक दूसरे को वो बोलता है कि जो है ना आपके वालिद की मेरे बारे में क्या ओपिनियन थी, वो बोलते हैं मेरे सामने बोलते हैं, यानी कि इतनी अच्छी ओपिनियन थी कि वो उसके सामने जो है ना इवन अपनी बेटी के सामने डिस्कस करना भी नहीं पसंद करते हैं बिल्कुल भी। खैर
ट्रूली मायनों में सेल्फिश लड़की, और ये यानी कि जिस तरीके की सदफ लड़की, मेरे ख्याल में तो ट्रूली सेल्फिश भी है और आई भी है। चलो तुम उससे मोहब्बत नहीं कर सकती, लेकिन उसकी फिर भी कोई काइंडनेस शो कर सकती है, लेकिन ये बिल्कुल भी काइंडनेस शो नहीं करती है। खैर यहाँ पर जो है ना ये उससे बातें करती है, यानी कि बिलाल अब्दुल्ला से बातें करती है, और बिलाल अब्दुल्ला जो है ना इसे वो करता है, क्या होता है, ये लोग एक दूसरे को जो है ना एक दूसरे को वो करते हैं, यानी कि अपनी बातें वो करते हैं, यानी कि वो उससे कुछ डिस्कस करता है, पैसों के बारे में बात हो रही थी, क्योंकि जाहिर सी बात है उसने पैसे तो देने, 1-2 मिनट बाद मुझे पता था कि उसने पैसे दे देने हैं, लेकिन जो है ना यहाँ पर क्या होता है, वो उससे पैसे देने से पहले जो है ना कुछ वो करना चाहता था, कुछ कंफर्म करना चाहता था। खैर यहाँ पर उनसे पैसे दे देता है और बोलते हैं कि आपके वालिद ने जो है ना इस फॉर्म को इतना अरसा जो है ना टाइम दिया, तो इस वजह से दे रहा हूँ मैं। तो बोलती है कि आपने जो है ना उनको क्यों नहीं दिए पैसे। तो बोलते हैं कि और उसके वालिद ने जब ये इतना यानी कि वो था, यानी कि रिच गाय था, तो इससे पैसे इसके वालिद ले सकते थे ना लोन मेरे ख्याल से, लेकिन मेरे ख्याल से इनके वालिद जो है ना बिल्कुल भी वो नहीं थे। चलो मैं मानती हूँ कर्जा कर्जा होता है, लेकिन फिर भी अपने बेटे को बचाने के लिए, अपनी आपकी बेटे की, अपनी फैमिली की अगर लाइफ हो, तो मेरे ख्याल से जो है ना हमें जो है ना वो कर लेना चाहिए। खैर यहाँ पर जो है ना बिलाल अब्दुल्ला के बारे बोलती है कि मैंने ये ना इसे 8 करोड़ रुपए का ना चेक साइन करके दे देता है। इस यानी कि इस ड्रामे में इतना यही जो है ना आधे घंटे तक के यही ड्रामा, ये जो है ना चेक का सीन जो है ना चलता रहा था। और दूसरी बात है इसके बारे में वो परेशान होता रहा था, वो उसे अपना चेक दिखा देती है, यानी कि जब ये से वो बोल अपना नंबर दे देती है, बोलती है मैं आपकी खिदमत करने की तैयार हूँ। यानी कि इसका जो है ना किस तरीके का बिहेव है, ये भी बोल सकते हैं कि आई यानी कि ये मैंने लोन लिया है, ये मैं आपको कुछ टाइम बाद आहिस्ता आहिस्ता करके वापस कर दूँगी। जाहिर सी बात है उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो इस मनी के लिए वेट थोड़ी ना कर रहा है बिलाल अब्दुल्ला। लेकिन जो है ना सदफ मैं बोलूँगी, आई डोंट लाइक सदफ, वेरी अनाइंग गर्ल। खैर यहाँ पर जो है ना मैं बिलाल अब्दुल्ला के बारे में बात कर रही थी। अब बिलाल अब्दुल्ला तो बहुत ही खुश हो गए कि जो है ना ये जो है ना सदफ जो है ना ऑफिस में आ गई है, और बहुत ज़्यादा जो है ना बिलाल अब्दुल्ला को ना अच्छा लग रहा है कि वो जो है ना उसके ऑफिस में काम करने आई है। और जो है ना मेरे ख्याल से इनको पहली नज़र में मोहब्बत का जो है ना वो हो रहा है मेरे ख्याल से, यानी कि इससे पहले इनके इतने सारे साले रिलेशनशिप हुए, उससे पहले जो है ना इनको कभी भी मोहब्बत नहीं हुई। ये बोलती है कि आप तो बिलीव नहीं करते, तो यानी कि शादी पे यकीन नहीं करते हैं, तो बोलते हैं आपसे किसने सुना, इसने हमसे से सुना था, लेकिन जो है ना किसी को बताती नहीं है। लेकिन सडनली जो है ना बिलाल अब्दुल्ला को जो है ना यानी कि अचानक से मोहब्बत होने लगी है इनसे। एक तो मैं जो है ना सडनली मोहब्बत से खैर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, दूसरी बात ये अमार आने वाले एपिसोड में ये हो सकता है कि अमार की जब अब ये बेइज्जती करे, इस एपिसोड में तो इसकी बेइज्जती करती है, बोलती है तुम्हारी औकात नहीं थी, यानी कि अभी भी उसको बातें सुनाती है, तुम्हारी औकात क्या थी जो तुम जो है ना दूसरों से पैसे मांग रही हो, उससे बोलियो कि मैं कुछ भी करने के तैयार हूँ, और जो है ना तुम अमार को इस तरीके से बातें करी हो, यानी कि उसने तो फिर भी अरेंज कर लिया, तुम तो ये भी अरेंज नहीं कर सकती थी, और तुम अपनी जो है ना यानी कि कुछ भी करने के लिए तैयार हो। पर ये जो है ना अमार को बात इससे आने वाले एपिसोड में हो सकता है ये, जहाँ तक कि मुझे लग रहा है जाहिर सी बात है अमार कितनी इसकी बातें सुनेगा, वो जो है ना बाद में इसकी जो है ना सही की ठीक की रख के सुना देगा इसकी बेइज्जती। और मेरे ख्याल से सदफ की बेइज्जती करनी भी चाहिए, ये यही डिज़र्व करती है। तो जहाँ तक कि मुझे लग रहा है यहाँ पर जो है आने वाले एपिसोड में ये भी हो सकता, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता दिखाएंगे सदफ और इसकी जो है ना अंडरस्टैंडिंग। वैसे भी जो है ना यहाँ पर जो है ना बिलाल अब्दुल्ला को तो वैसे भी पहले जो है ना क्योंकि ये फ्लर्ट पर्सन है, यानी कि तभी तो रिलेशनशिप इनके लड़कियों से है, तो जो है ना इनको सडनली जो है ना ये फ्लर्ट करना शुरू कर देंगे, यानी कि उससे सदफ से। लेकिन बाद में सदफ को पता चलेगा कि वो जो है ना वो सब कुछ एक फ्लर्ट था, यानी कि जिसको ये मोहब्बत वगैरह समझेगी वो सब कुछ एक धोखा होगा। बिल्कुल भी जो है ना जाहिर सी बात है इंसान की नेचर कहाँ जाती है, जैसे बिलाल अब्दुल्ला की वो अच्छा है, यानी कि पैसे देने में अच्छा है, लेकिन जो है ना वो रिलेशनशिप में अच्छा थोड़ी ना है, वरना उसका अभी तक के तो कोई ना कोई तो रिलेशनशिप होता है। खैर यहाँ पर जो है ना इसे धोखे का पता चलेगा, और जब इसको धोखे के बारे में पता चलेगा बिलाल अब्दुल्ला के कि वो उसे धोखा दे रहा है, वो उससे मोहब्बत नहीं करता, वो सिर्फ जो है ना फ्लर्ट करता है उससे, तो मे भी हो सकता है ये इसका ऑफिस छोड़ दे। और वैसे भी जो है ना उसने बोला है कि मुझे जो है ना पैसे के बदले में कुछ भी, यानी कि पैसे को उसने रिटर्न कोई वो नहीं किया है, कोई भी रिटर्न नहीं मांगा है, यानी कि वो चाहता ही नहीं है कि वो पैसे वापस दे, क्योंकि उसने उसकी वालिद के समझ के दिए।
मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही। ओके, बाय बाय।